अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी किसी भी पेट को कोई भी खुजली होती है या फिर बॉडी में रेडनेस हो जाती है, तो बहुत सारे पेट पेरेंट जो है वो लोकल पेट शॉप पे विज़िट करके और वहाँ पे एक बहुत ही ईजिली अवेलेबल लोशन को ले लेते हैं। इसका नाम है किस्किन लोशन। इसमें जो कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन के कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट ये सबसे ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। किस्किन लोशन में जो है मल्टी कॉम्बिनेशंस का ये लोशंस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्लोबिटासोल, जो कि एक स्टेरॉयड है। ओके, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप जितने भी पेट पेरेंट हो, आगे से ध्यान रखिए, ये कहीं आपके पेट के साथ ना हो जाए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए इस वीडियो को सेव करके रखिए और इसको जरूर देखिए। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉगरमेट पे। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी डॉग्स को स्किन में प्रॉब्लम होती है, रेडनेस हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, तो यूजली क्या होता है, ये लोशन जो है वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। कई बार डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं। इस लोशन को लगाते ही उस एरिया में जहाँ पर रेडनेस रहती है, इचिंग रहती है, इसको लोकल एप्लीकेशन किया जाता है और इससे ये तुरंत ठीक भी हो जाता है। डॉग की स्किन कंडीशन ठीक हो जाती है। बट कुछ दिनों के बाद अगर वो दोबारा प्रॉब्लम होती है तो ये दोबारा इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो घर पे ऑलरेडी रहता है। फिर वो किसी की रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते भी नहीं हैं और फिर से ये इसको लगाते हैं। तो ये जो साइकिल है वो कुछ दिनों के तक फिर से ठीक हो जाएगा वो प्रॉब्लम, उसके बाद दोबारा रिलैप्स करेगा, फिर लगाएंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम चलती रहती है, ऑन एंड ऑफ रहता है। और इससे आगे चल के क्या दिक्कत आती है कि जब ये लगातार इस लोशन को डॉग की स्किन पे 4 से 5 महीने तक लगाया जाता है तो बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं। सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होने लगता है डॉग की स्किन को लेके। सिस्टमिक प्रॉब्लम भी डॉग को होने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लगातार किसी भी लोकल स्टेरॉइड्स को स्किन इश्यूज़ में यूज़ करने पे। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो ये क्लोबिटासोल जो स्टेरॉयड है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इस डॉग को देखिए। इस डॉग में जो है, ये एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जिसको सेम स्किन की कंडीशन थी, सेम प्रॉब्लम थी जो कि मैंने बताया। नॉर्मल स्किन कंडीशन थी, उसमें इचिंग थी, रैसेस थे। और फिर इसको जो है लोकल डॉक्टर ने रिकमेंड किया किस्किन को, और इसको ओनर 5-6 महीने तक लगातार लगाए। आप देख रहे हैं उसकी स्किन कंडीशन कैसी हो गई है, और अब इसकी कंडीशन और ख़राब हो गई है। अब ये ठीक भी नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक करना है ये भी मैं बताऊंगा। बट इससे पहले हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किस्किन को लेते हुए, किस्किन को लगातार लगाते हुए। इसलिए हम इस बीमारी को नाम दिए हैं किस्किन सिंड्रोम। किस्किन सिंड्रोम के नाम से आप याद रखिए और इस लोशंस को आप अपने किटी से हटा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, नंबर 1 जो साइड इफ़ेक्ट है, लॉन्ग टर्म अगर हम स्टेरॉयड को यूज़ करते हैं, किस्किन जैसे लोशन को यूज़ करते हैं, तो जिस एरिया में हम इसको लगातार लगाते हैं उसमें स्किन थिनिंग हो जाती है। मतलब वहाँ की जो स्किन है काफ़ी पतली हो जाएगी। इसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं एट्रोफी। आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इस डॉग को जो है, इसकी जो स्किन थी वो पूरी बहुत पतली हो गई है। जितने वेन्स हैं, जितनी आर्टरीज़ हैं, ये सब दिख रही हैं। काफ़ी स्किन फ्रेजाइल हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये सबसे कॉमन इश्यूज़ होते हैं जो कि आपको लगातार दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम स्टेरॉयड को लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, किस्किन लोशन को लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है कि कोई भी अगर बॉडी पे घाव बन रहा है, वूंड बन रहा है, तो वो जल्दी से हील ही नहीं होगा। तो वूंड हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है। ये सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है और इससे कंडीशंस और ख़राब होने लगती हैं। उस डॉग को कोई भी चोट लग गई, छोटा सा भी घाव हो गया, तो आप चाहे जितनी भी मेडिसिन लगा दो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया है स्टेरॉयड ने। आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये जो घाव है ये ठीक ही नहीं हो रहा है इस डॉग को 5-6 महीने तक। कस्टमर मुझको अप्रोच किया ऑनलाइन, और जब मैंने देखा तो वो बहुत ही परेशान थे कि सर ये घाव ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं कितना किस्किन लोशन लगा दिया मगर ये ठीक नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम आती है इसके साथ। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है कि अगर हम किसी भी स्टेरॉयड को लगातार यूज़ करेंगे, तो क्योंकि स्टेरॉयड की एक प्रॉपर्टी होती है इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी। मतलब हम किसी भी स्टेरॉयड को अगर लगातार बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं तो उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है।
इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होगा कि वो जो डॉग है वो सीरियस अफेक्शंस में जा सकता है। उसको वायरल डिजीज हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, फंगल डिजीज हो सकती है, या फिर मिक्स इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को उसकी बॉडी जो है वो ससेप्टेबल हो जाती है, सीरियस रिस्क बढ़ जाता है, और ये सबसे बड़ा खतरा है। ओके, सो यह ध्यान रखिए आप। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वो है कि हम अगर स्टेरॉयड को लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें डॉग की पूरी बॉडी से बाल ही चले गए हैं, स्किन काफ़ी पतली है, थिन हो गई है। आप देख रहे हैं इसके आगे वाले पोर्शन पे, फोरहेड पे तो बाल हैं, बट उसके थोरैक्स पे, एब्डोमेन ट्रंक पे और बैक लेग्स पे बाल ही नहीं है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल हार्मोनल इश्यूज है, जिसे कहते हैं किस्किन सिंड्रोम। इसके साथ साथ देखिए, इस डॉग को देखिए, इसके डॉग के बॉडी पे जो है बाल जो है वो पैटर्न लॉस होता जा रहा है, और इसके साथ साथ इसका जो बेली है वो पॉट बेली हो गया, मतलब पेट निकल आता है, बाल चले जाते हैं, पूंछ में से बाल घट जाते हैं। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन हो जाती है, जिसको ठीक करने में महीनों क्या सालों लग जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होता है। एक और प्रॉब्लम आती है, अगर हम लगातार स्टेरॉयड को यूज़ करेंगे तो जिस एरिया में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं लोकली, वहाँ पे वो लीशंस जो है वो बार बार आते रहेंगे, और इस कारण से लोकल इरिटेशन प्रोड्यूस होता है। लोकल इरिटेशन के कारण जो है वो लगातार इचिंग बढ़ जाती है, ठीक होने के बजाय आगे चल के वो एरिया काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और कंटिन्यूस डॉग जो है वो इरिटेशन में रहता है, कंटिन्यूस इचिंग करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो और एग्रेवेट हो जाती है, इससे उसको काफ़ी परेशानी होती है। लास्ट जो प्रॉब्लम है कि अगर हम लगातार इसको हम यूज़ करेंगे तो स्किन का पिगमेंटेशन भी चेंज हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, ज़्यादा डार्कनिंग हो जाएगी या लाइट हो जाएगा। जैसे कि इस डॉग में क्या है कि इसमें धीमे धीमे इसके स्किन की कंडीशन जो है वो डार्क होती गई, हाइपर पिगमेंटेशन होने लगा। तो इस तरह की क्लिनिकल कंडीशन जो है वो डॉग को दिखी जाती हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, और प्रॉपर डॉक्टर को ना दिखाने के कारण ये दिक्कतें आती हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप अपने डॉग को स्किन लोशन यूज़ मत कीजिए। यूज़ करना है तो 1-2 दिन यूज़ कीजिए, उसके बाद उसको दोबारा मत यूज़ कीजिए। स्किन कंडीशन दोबारा रिलैप्स कर रही है तो अच्छे वेट को आप अप्रोच करो, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, फिर ट्रीटमेंट कराइए, तब जाके ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए। ओके, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो गई है आपके डॉग को, अब हम क्या करें? तो नंबर 1 तो यही है कि हमको कोई भी स्टेरॉयड यूज़ ही नहीं करना है, और उसके साथ साथ जो टॉपिकल एप्लीकेशन है स्किन को ठीक करने के लिए, उसमें हमें स्किन सपोर्टिव चीज़ें देनी है। कोकोनट ऑयल को हमें लगातार यूज़ करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंटेशन उसको लगातार देने हैं। आप उसको जो है टेस्ट कराइए, कहीं वो कुशिंग सिंड्रोम में तो नहीं चला गया है, इसलिए आप उसको जो है TSH का टेस्ट होता है आपका, आप लोकल वेट से मिलिए, और थायराइड का प्रोफाइल करवाइए, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH टेस्ट होता है वो करवाइए। इससे पता चल जाएगा कि कहीं कॉर्टिसोल लेवल बढ़ तो नहीं गया है, फिर उसका अगर बढ़ गया है तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा कराएंगे तो धीमे धीमे करके 5 से 6 महीने में कंडीशन डॉग की बेटर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और जितने भी आपके पेट लविंग कम्युनिटी है उसमें प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए, और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।